And what rough beast, it's our come round at last, slouches towards Bethlehem to be born. ये पंक्ति W.B. Yeats की कविता द सेकेंड कमिंग से एक भविष्यवाणी की तरह गूंजती है, जैसे किसी अंधेरे भविष्य की दस्तक। एक डरावना दृश्य सामने आता है। एक विचित्र जानवर, अर्ध स्फिंक्स, अर्ध दानव, रेत के समंदर में धीरे धीरे घिसकता हुआ आगे बढ़ता है। न कोई जल्दी, न कोई दया, मानो ये कोई उद्धारक नहीं, विनाश का दूत है। यीट्स ने ये कविता 1919 में लिखी थी, पहली विश्व युद्ध के तुरंत बाद। यूरोप राख हो चुका था, साम्राज्य टूट रहे थे, क्रांति, हिंसा और अव्यवस्था का तूफान चल रहा था। और इस सब के बीच यीट्स को लग रहा था, इतिहास एक नए मोड़ पर है। उसका मानना था कि इतिहास सीधा नहीं चलता, वह सर्प की तरह घुमावदार है, चक्रों में चलता है। हर सभ्यता एक शिखर तक पहुंचती है, फिर गिरती है, और जब पुराने मूल्य नष्ट हो जाते हैं तो उनके स्थान पर कोई नया, अक्सर भयानक रूप उभरता है। वही है यह रफ बीस्ट, यह भयावह प्राणी। यीट्स ने ईसाई प्रतीकों का इस्तेमाल किया, बेथलेहम, सेकेंड कमिंग, यानी मसीह का दोबारा आना, लेकिन इन्हें उसने उलट कर दिखाया। इस बार मसीहा नहीं आ रहा, बल्कि एक नया अज्ञात राक्षस जन्म ले रहा है। कविता कहती है, उसकी दृष्टि सूरज जैसी निर्मम, निसंवेदनशील। ये कोई चेतावनी नहीं है, ये एक घोषणा है। एक युग समाप्त हो रहा है और एक नई, शायद अंधेरी शुरुआत हो रही है। यीट्स का रफ बीस्ट सिर्फ एक कल्पना नहीं है, वह हमारी आत्मा में छिपा वह डर है जो तब जागता है जब सब कुछ बिखरने लगता है, जब राजनीति डगमगाने लगे, जब सच्चाई झूठ से अलग न की जा सके, जब हमें अपनी दुनिया पर भरोसा न रहे। तब यह प्राणी हमारी आँखों के सामने आकार लेता है। आज का समय देखिए, विश्वास की जगह डर है। तकनीक ने हमें जोड़ा जरूर है, लेकिन हम और अकेले हो गए हैं। सच्चाई अब राय बन गई है। जलवायु संकट, युद्ध, झूठी सूचनाएं, सब मिलकर इस नए युग की नींव रख रहे हैं। क्या आज फिर वही प्राणी जन्म ले रहा है? हो सकता है वह कोई तानाशाह हो, या कोई एआई जो मानवता को निगल जाए, या शायद हम खुद अपनी सबसे बुरी प्रवृत्तियों के साथ। फिल्मों में, किताबों में, कला में इस रफ बीस्ट की परछाई बार बार लौटती है। एक ऐसा संकेत कि हम शायद एक नए युग की दहलीज पर हैं। एक ऐसा युग जो मोक्ष नहीं, बल्कि परीक्षण लाएगा। पर याद रखिए, हर अंत एक नई शुरुआत भी होता है। यीट्स की कविता सिर्फ डर नहीं जगाती, वह हमें चेताती है कि नया युग कैसे आता है, और हमें ये तय करना है कि उस युग में हम क्या बनेंगे, शिकार या शिल्पकार। क्योंकि समय फिर घूम चुका है, और कहीं किसी अंधे क्षितिज पर वह रफ बीस्ट धीरे धीरे बेथलेहम की ओर बढ़ रहा है, जन्म लेने।